राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 34 वर्षीय फीमेल हाथ है। इनकी तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीवन को लेकर हैं, भविष्य को लेकर हैं। पैसा आता है फिर हाथ से निकल जाता है, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, तरक्की अच्छी नहीं हो रही, बार बार विघ्न क्यों आ रहे हैं, कोई भी काम स्टेबल नहीं रहता। ये इनकी तरफ से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। सबसे पहले अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं तो देखिए, जीवन रेखा का जो प्रारंभ है, उद्गम है, वो इनका गुरु क्षेत्र से आपको एक गहरी रेखा से इस प्रकार से होता हुआ दिखाई देगा। इस रेखा पर चले, ये इनके 16वें वर्ष के समथिंग की रेखा है। इस समय ऐसी रेखाएं आपको कुछ जीवन में गहरा जो आघात होता है, या ये कहें व्यक्ति को प्रेशर जीवन में ये रेखा देती है। कुछ घटनाएं ऐसी जो संघर्ष को जीवन में बताती है। तो ये उस तरह की रेखा इनके हाथ में। अब देखिए, यहाँ एक फॉर्मेशन इनके बनी है। ये एक रेखा है, यहाँ एक रेखा ये बनी है, इससे फिर एक रेखा निकली और यहाँ कुछ ये फॉर्मेशन आपको चलती हुई मिलेंगी। ये देख सकते हैं। अब देखिए, ऐसी फॉर्मेशन होने पर इस हाथ के अकॉर्डिंग देखिए, ये कोई स्टडी वाली रेखाएं यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ इस रेखा के ऊपर जब इस प्रकार से फॉर्मेशन बनती है, ये यहाँ जीवन रेखा है और ये एक टुकड़ा ये आपको दिखेगा, एक ये दिखेगा। अब यहाँ ये बनता है तो देखिए, संघर्ष में समय में जो विपरीत समय रहता है, कष्ट का जो समय रहता है, वहाँ एक राहत इस फॉर्मेशन से मिलती है। एज ए पॉजिटिविटी ये फॉर्मेशन देती है। सेकंड देखिए, यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए कि जब किसी तरक्की रेखा पर ये फॉर्मेशन बनती है तो ये तरक्की दिलाती हैं। इसको हम आकर्षण के लिए देखेंगे। ये आकर्षण की रेखा है यहाँ, और ये उस तरफ भी संकेत करती है। जैसे कि हमने ये बायां हाथ है किसी फीमेल का, तो ये पार्टनर को भी बताती है। तो यहाँ से हम मंगल दोष को भी देख सकते हैं। अब रिलेटेड रहेगा अपोजिट सेक्स से संबंधित, तो ये उसकी तरफ झुकाव से रिलेटेड चीज़ें। और यहाँ ये अगर निकलती है, लेफ्ट हाथ है, फीमेल का है, तो उनके जीवन में आप ये कहें मंगल दोष मिलेगा। और राइट में है तो आप कहें पार्टनर के जीवन में मंगल दोष मिलेगा। और यहाँ ये रेखा घूमी है तो ये कुछ झुकाव को बताती है। पीछे से ये रेखा निकलती है, नीचे जाती है, तो अपने जो बड़े रहते हैं घर में, पुरुष वर्ग, उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ निकलती हैं। इससे आगे देखिए, यहाँ अगर चलते हैं इस वाली रेखा पर, ये इनका 21वां वर्ष है। थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे तो देखिए, ये थोड़ा स्ट्रेस को ये देती है। तनाव इस रेखा पर भी रहता है। और इसके बाद देखिए, फिर एक और रेखा है, यहाँ फिर है डिस्टरबेंस वाली रेखा। पीछे से एक रेखा है। लगभग रेखाएं
इनका राइट हाथ भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। और यहाँ आप देखेंगे तीनों प्रधान रेखाओं पर ये दबाव लगातार आपको मिलेगा। इनका जो क्वेश्चन है और जो स्टेबिलिटी है वह नहीं मिल रही, कोई काम में स्थायित्व नहीं मिल रहा। अब काम में स्थायित्व ये रेखाएं नहीं देती, लेकिन जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्थिरता की बात करते हैं, जनजीवन जो हमारा रहता है वह सामान्य रहे। अगर ये रेखाएं डॉट के साथ आती हैं या ब्लर हो जाती हैं तो तनाव भी रहता है, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये संघर्ष की तरफ संकेत रेखाएं करती है, ऐसी रेखाएं। अब देखिए यहाँ चलेंगे हम, ये एक फॉर्मेशन इनके हाथ में बनी है, काफ़ी सारे हाथों में ये बन जाती है और ये फॉर्मेशन मंगल पर अच्छी नहीं होती। ये उस समय को भी ब्लॉक कर देती है जितना ये क्षेत्र कवर करती है। अब देखिए इस समय से इस समय तरक्की वाला कोई विशेष काम या सफलता जातक को नहीं मिलती। बहुत से केसेस में ऐसे भी देखा गया है, नशे से प्रभावित कोई ना कोई फैमिली में नशे से प्रभावित रहता है और उसके कारण लंबे समय तक जीवन में संघर्ष जातक के होता है। यहाँ देखिए ये एक रेखा है जो राहु रेखा है। उम्र इनकी यहाँ 26 प्लस है और इस समय इनको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी। यहाँ चलते हैं 28वें वर्ष में, ये कोई चेंज वगैरह इनके, देखिए ये जो रेखा चली इस पर इसने कट लगा दिया। अगर ये यहीं ऐसे निकलती तो चेंज को अच्छा पॉजिटिव माना जाता, लेकिन इसने इसको भी काटा तो ये दूषित रेखा भी हुई, चेंज भी हुआ, नेगेटिव प्रभाव भी देगा। जितना पॉजिटिव होना चाहिए वो प्लस नहीं यहाँ इसका फल इस रेखा का रहेगा। अब देखिए यहाँ आते हैं, ये इनकी आयु का अगर हम 29वें वर्ष की बात करें तो इसे थोड़ा सा हम पीछे करेंगे तो देखिए ये इसने इसको काटा, यहाँ ये चली। 29वें वर्ष में कुछ आर्थिक नुकसान यहाँ ये रेखा कराएगी। इसके बाद 32 प्लस ये तरक्की का होगा। इसके बाद 37 ये देख रहे हैं, इसको हटाएंगे, ये इस वाली रेखा देखिए पीछे से आई है, ये प्लस में जाएगी और इसमें हम ये टाइम लेंगे इस वाली में। ये एक प्रभावी राहु रेखा इनके हाथ की मानी जाएगी। इसमें आर्थिक लॉस होगा, मानसिक तनाव होगा और ये काफ़ी प्रभाव इनके जीवन में डालेगी। फिर इनका 4 वर्ष का समय संघर्षरत होगा और उसके बाद ये देख सकते हैं ये एक रेखा निकली है। यहाँ देखिए फोर्टी 43 प्लस इनके लिए अच्छा होगा, 44 इनके लिए अच्छा होगा इस पर। और यहाँ पार्टनर को लेकर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें निकलेंगी, कुछ
यहाँ प्रॉपर्टी संबंधित लाभ होगा, ये इस रेखा पर देखा जाएगा। और ये इनकी आगे की आपको लाइफ लाइन दिखेगी। एक और यहाँ अच्छी रेखा है ये, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। ये देख सकते हैं, ये 53 का समय रहेगा। ये ठीक है, पॉजिटिविटी देगी ये फॉर्मेशन। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से बनी है। तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन। और तरक्की की बात करें, अच्छी तरक्की की, तो 57 के बाद ये अच्छा यहाँ दिखा रही है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, शुक्र दबाव लिए हुए है, काफ़ी दबाव है यहाँ। तो शुक्र जनित रोग होने की जो संभावनाएं है वह ऐसा शुक्र बढ़ा देता है। अब देखिए, इनकी जो भाग्य रेखा है उसको अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप, ये काफ़ी डिस्टर्ब है। यहाँ भी देख सकते हैं। और जब ये वाली रेखाएं कट करती हैं तो सीधा सीधा आर्थिक प्रभाव, नुकसान ये देता ही देता है। अब देखिए, ये जो यहाँ चल रही है स्थिति भाग्य रेखा पर, ये इनको फेस करनी पड़ रही है। बीच बचाव करती हैं यहाँ की ये रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं ये राहत देने वाली रहती है। यहाँ सूर्य रेखा है, एक और सूर्य रेखा है, लाभ होगा, काम धंधा मिलेगा। लेकिन कितना भी स्ट्रॉन्ग हाथ हो, भाग्य रेखा अगर आपकी दूषित हुई है तो आपको मेहनत अधिक, आपके काम में रुकावट, संघर्ष, आर्थिक लॉस, ये मुख्य रेखा करवाती है। तो देखिए, भाग्य रेखा बार बार इनके हाथ में डिस्टर्ब हो रही है। अब यहाँ से हमें ये भी समझना चाहिए, देखिए समय निकलेगा उसके बाद ये चीज़ें भी एक्टिव होंगी, स्थिति बदलेगी। तो यहाँ पॉजिटिव रहना आवश्यक है और उससे इन्हें आगे तरक्की भी मिलेगी। अब देखिए, ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसी भाग्य रेखा से एक रेखा ऐसे एक्टिव होती है, इसी से एक रेखा सूर्य रेखा से संबंध बनाती है। यहाँ एक ट्रायंगल बना है, यहाँ एक वर्ग बना हुआ है इस प्रकार से, और ये यहाँ अच्छा साइन माना जाएगा। ये तरक्की को भी बताता है, तरक्की रेखा पर बना है, कंप्लीट यहाँ आपको दिखेगा, देख सकते हैं आप, ये यहाँ बना है और दोनों पर्वतों की रेखाओं का आपस में ये संबंध भी करवा रहा है। तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन इनके हाथ में मानी जाएगी सूर्य पर्वत पर। अब देखिए, जब आपके हाथ की ये फॉर्मेशन ऐसे बनी, ये इससे संबंध बना रही है। अब यहाँ इसे हम सारस योग नहीं कहेंगे, हाँ रेखा ये तरक्की की है, यहाँ पॉजिटिविटी भी देगी। और यहाँ स्टार्टिंग ये रेखाएं देख सकते हैं आप, अधिक प्रभावी नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेशन पर हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये रेखा है तो हमें तरक्की होगी। यहाँ ये फॉर्मेशन आई है, अब ये कंप्लीट है या नहीं है ये स्वयं से चेक करें। अगर हाथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ एक फॉर्मेशन बनी है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इनमें भी कितनी पॉजिटिविटी है आप देख सकते हैं। अगर अच्छी प्रभावी रेखा होगी, ये ऊपर उठती हुई रेखा है, ये सत्य बात है। यहाँ से एक रेखा निकली है ऐसे और यहाँ से एक रेखा निकली है ऐसे,
ये कोई सनी वाले का पार्ट नहीं है। अगर ये इस प्रकार से बन जाता तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, ये नेगेटिव होता, प्रभावी होता। लेकिन यहाँ से भी आप देखेंगे ये ओपन ही है। लेकिन ऐसी रेखाएं हमें ज़्यादा प्रसिद्धि, धन वगैरह नहीं देती। अगर आपकी तरक्की रेखा को काट रही है तो भाग्य में कमी करने के लिए ये हाथ में आती है। अचानक धन योग वाली रेखाएं ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, ये सूर्य रेखा है, यहाँ ये सूर्य रेखा है, दोनों रेखाएं हैं। अब इस पर इन रेखाओं का उतरना, पार्टनर का जो रिलेशंस रहते हैं, व्यवहार रहते हैं, उनमें अन्यतर संबंधों को देखा जाता है। गुप्त संबंध, एक से अधिक प्रेम प्रसंग, उन सब चीज़ों को यहाँ इन्फॉर्मेशंस पर देखा जाता है। अब एक चीज़ ज़रूर यहाँ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जब ये रेखाएं सीधी, बिल्कुल सीधी इस प्रकार से चलती हैं तो हमारी मैरिड लाइफ में तनाव होता है, लेकिन वह ज़्यादा हमारे प्रभाव नहीं डालता। या ये कहें, पार्टनर द्वारा उतना अधिक सुनने को भी नहीं मिलता जब ये सीधी होती हैं। ये एक अलग बात है। ये रेखाएं नीचे उतर रही हैं, इससे टच कर रही हैं, ये गलत रेखाएं हैं। ये सूर्य को कमज़ोर करती हैं, सूर्य रेखा को ये प्रभावहीन बनाती हैं। ऐसी रेखाएं चरित्र के कारक, आत्मा के कारक सूर्य को दूषित ऐसी रेखाएं करती हैं। तो ये कुछ इस पर अच्छी रेखाएं, कुछ गलत रेखाएं हैं। अगर ये यहाँ आती तो निश्चित ही ये अचानक से जीवन में धन योग को बताती, लेकिन काम का सुख ये रेखाएं देती है। बुद्ध क्षेत्र पर आप देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से कुछ रेखाएं हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, जो आपके जीवन में इनकम के कभी अच्छे फ्लो को, कभी कम फ्लो को ये यहाँ बताएंगी। इसके साथ ही चंद्र क्षेत्र पर अगर देखें तो देखिए कुछ रेखाएं चंद्र क्षेत्र पर भी हैं। अब ये रेखाएं तो तरक्की की होती हैं, लेकिन जब हल्की होती हैं, ब्लर हो जाती हैं, तो हमारी जो यात्राएं रहती हैं या हम कोई भी ऐसा कार्य जो चंद्र से रिलेटेड है उसको हम जब करते हैं तो वह उतना फलित नहीं होता है, हमें अधिक लाभ नहीं करवाता है। अब इनका हम जो राइट हैंड है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये इनका राइट हैंड है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सूर्य क्षेत्र को देखिए आप, यहाँ से कुछ गलत फॉर्मेशन बनी हुई है। धन की रेखाएं अच्छी हैं। अच्छी का मतलब यहाँ देखें आप, कितनी अधिक धन रेखाएं हैं। अब इतनी अधिक धन रेखाएं हैं, होना ये चाहिए कि पैसों की कोई जीवन में कमी ना रहे। लेकिन अगर यहाँ संख्या में 5 से अधिक रेखाएं बनती हैं इस क्षेत्र पर, तो वह भी अच्छी नहीं बताई गई है शनि क्षेत्र पर। अब उनमें भी ब्लर रेखाएं हैं। यहाँ से आप देखेंगे इन रेखाओं को तो देखिए किस प्रकार से ये रेखाएं हैं, कोई उतर रही है, कोई ऊपर निकल रही है, फिर ये डिस्टरबेंस की रेखाएं, और एक के बाद ये कुछ झूलती रेखाएं, दबाव वाली रेखाएं, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनाए हुए हैं। लेकिन चीज़ें आगे ठीक होंगी।
जो स्टेबिलिटी को लेकर आपका जो क्वेश्चन था वो आगे आपके जीवन में ठीक होंगी। और जो उसमें आपने देखा 57 के बाद अच्छी तरक्की, तो ये रेखाएं भी उस तरफ संकेत करती हैं कि आने वाले समय में तरक्की होगी। 52 के बाद भी चीज़ें ठीक होंगी। इस रेखा को, ये जो दिख रहा है, ये चेंज होगा। हेल्थ रिलेटेड चीज़ यहाँ निकलेंगी। और ये गहरे प्रभाव वाली राहु रेखा इनके हाथ की। और यहाँ से देखिए, ये जब फॉर्मेशन बनती है तो ये तरक्की भी करवाती है। बाकी हाथ का जो टेक्सचर है ये ठीक नहीं है, काफ़ी जगह दाग धब्बे बने हुए हैं जो संबंधित ग्रह को डिस्टर्ब करती हैं, उसकी पॉजिटिविटी को कम करती हैं। और यहाँ देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेखाएं निकली हैं इनको, लेकिन हर एक जो अच्छी रेखाएं हैं उसको प्रभावहीन करने के लिए अन्य रेखाएं भी हाथ में बनी हैं, ये देख सकते हैं। अब दोनों हाथों को अगर हम तुलना करें, लेफ़्ट राइट दोनों ही फीमेल के हाथ हैं। और अक्सर आप सुनते हो पाम रीडर द्वारा कि राइट हैंड पार्टनर मेल को बताता है तो लेफ़्ट हैंड पार्टनर फीमेल को बताता है। तो यहाँ दोनों हाथों में थोड़ा मजबूत हाथ किसका? तो देखिए, ये जो राइट हैंड है, एक्टिव हैंड है, ये पार्टनर के बारे में अधिकतम चीज़ों को बताता है। तो ये इनके हाथ में अधिक प्रभावी है। दूषित भी है ये, लेकिन एक्टिव भी है, यानी इनकी जो भाग्य है वह अधिक प्रभावी इनकी पार्टनर से जीवन में रहेगा। काम धंधा नहीं बनता या हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही वर्तमान समय में, ये कब तक चलेगा? तो देखिए, अभी 6 से 7 वर्ष ऐसे और संघर्ष में आपके होंगे, उसके बाद चीज़ें बनेंगी। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कोई विशेष सडनली कोई प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हो, लेकिन स्थायी तौर पर जीवन में आपको नहीं रहेगी, लंबे समय की दिक्कतें आपको नहीं होंगी। ये आपके हाथ के अकॉर्डिंग कुछ उपाय करना अगर आप चाहते हैं तो वह ले लें। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।